जब मैं अनुराग करूं, लेकिन उससे पहले प्रियंका, अगर सरकार संशोधन लेकर आ रही है तो फिर आपत्ति क्यों? क्या आप इन सुधारों की जो पहल सरकार की तरफ से की जा रही है उसे समर्थन नहीं देती? 2024 में भी बिल लाए थे, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, उसमें संशोधन लेके आ रहे हैं। क्या बदला है तब से अभी तक? सरकार भी नहीं बता पाएगी क्या बदला है। बदला ये जरूर है कि 45 लोग जो उसमें अभियुक्त थे, उसमें से 44 लोग बेल पर बाहर घूम रहे हैं। एक अभियुक्त संजीव मुखिया, जिसकी पत्नी एलजेपी से चुनाव भी लड़ी है, वो अभियुक्त तो जो मास्टरमाइंड था पेपर लीक का, वो 11 महीने फरार था। उसके बाद वो जैसे ही पकड़ा जाता है, उसका फिर उसको बेल मिल जाता है। तो ये जो नया बिल लेकर के आ रहे हैं, इस बिल से क्या फर्क पड़ने वाला है या क्या बदलाव आने वाला है? हाँ, बदलाव ये जरूर आया है कि सरकार घुटनों पर आई है। जो शहादत रोहित वेमुला ने दी थी इस देश के लिए, उस शहादत की चिंगारी से जो आज युवा पूरा अक्यूमुलेट हुआ है ना, पूरा सिस्टम में अक्यूमुलेट हुआ, जो युवा सड़कों पर उतरे, सरकार को भी झुकाया है अपने पैरों में, घुटने पर। अब तो प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। हम तो बात भी कर रहे हैं, हम तो सदन में बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कहाँ हैं? वही गृह मंत्री जिन्होंने पुलिस को ब्रुटैलिटी के आदेश दिए थे, छात्रों पर पेलेट गन्स चलवाए थे, वही गृह मंत्री जिनके आदेश पर ही दिल्ली पुलिस इतनी बर्बाद हुई कि छात्राओं के साथ मॉलेस्टेशन किया, वही अमित शाह जी जिनके आदेश पर ही सम्राट चौधरी जी को आदेश मिला और सम्राट चौधरी जी ने बिहार में युवाओं के ऊपर AK-47 चलवाया। आतंकवादी थे युवा? कौन था स्टूडेंट? आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे, देशद्रोही थे, क्या थे कि आपने AK-47 चलवाया युवाओं के ऊपर में? किसने परमिशन दिया था? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था या अमित शाह जी का परमिशन था? पर खैर, झुके तो हैं, अभी तो बहुत झुकना है, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा आएगा। अभी तो सिर्फ इनको शर्म नहीं आती है। इनको शर्म क्यों? मतलब कैसे? आप खुद देखिए, कल जब धर्मेंद्र प्रधान जी गए सदन में, क्यों उनको माला पहनाया गया? किस बात की खुशी थी? जो 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उनको जिंदा करके लौटे थे क्या? या पाकिस्तान से जंग जीत करके आए थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी को का वेलकमिंग हो रहा? राधिका, इसका जवाब माना जा रहा था उनको। ठीक है, राधिका जवाब दीजिए भाई। अगर शिक्षा मंत्री रहते हुए धर्मेंद्र प्रधान सही से एग्जाम नहीं करा पाए, हालांकि ये जरूर कह दिया जाता है कि एग्जाम कराना उनका काम नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री थे तो सवाल उनसे भी बनता था, सवाल पूछा गया और उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया। लेकिन फिर स्वागत क्यों हुआ? और जब एंटी पेपर लीक संशोधन आ रहा है तो विपक्ष आप पर भरोसा ही नहीं जता पा रहा है। राधिका, चलिए मैं राधिका का रुख वापस करूंगी, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सरकार की नीयत ही साफ नहीं है तो नीट कैसे साफ होगा? आप ही बता दीजिए, कैसे नीट साफ सुथरा हो पाएगा? कैसे नीयत सरकार को साफ करनी है? अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 2026 में ही ये कानून बना था ना कि अब, और बड़ी जोरदार से पार्लियामेंट के अंदर में कहा गया था कि अब 2024 में कानून बना था कि अब आगे से परीक्षा लीक नहीं होगा। लेकिन 2024 के बाद कानून बनने के बाद फ़ायदा क्या हुआ? परीक्षा तो फिर, पेपर लीक तो फिर हो गया। तो इसके मतलब क्या हुआ कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, कानून तो बन जाएंगे, मजबूत कानून बन जाएगा, फिर कानून में संशोधन हो जाएगा। लेकिन कानून में संशोधन करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। निर्भया कांड के बाद भी बहुत मजबूत कानून बने, क्या महिलाओं पर अत्याचार रुक गया? तो सवाल उठता है कि कानून बनने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपकी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक आपका डिलीवरी सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक कि बैठे हुए भ्रष्टाचारी जो डिलीवरी सिस्टम है उनको आप नहीं हटाएंगे। आप बताइए, जब आप युवाओं को अपना नहीं समझ पा रहे, छात्रों को अपना नहीं समझ पा रहे, छात्र तो आपके दरवाजे पे आके बैठा था, छात्र आपसे क्या मांग कर रहा था कि जो हमारा नीट का पर्चा लीक हुआ है उस पर जो व्यवस्थाएं में जो गड़बड़ी उसको ठीक कीजिए, जो उसके मंत्री हैं उनका इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन आपने तो उनको कुछ समझा ही नहीं। उनका स्वागत किससे किया आपने? उनका बच्चों का स्वागत, छात्रों का स्वागत आपने किया आंसू गैस से, लाठी से और पैलेट गन से।